हेलो मैकेनिक भाइयों, आज हमारे पास कस्टमर लेकर के आए हैं iSmart i3s वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा जो है i3s वाला स्विच है। और कस्टमर गाड़ी को टो करके लाए हूँ क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, एक हमारे मैकेनिक भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के गाड़ी को हम कस्टमर को डिलीवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इधर जो वायरिंग है उसमें टेपिंग किया हुआ है। यानी मैकेनिक भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, बट इस गाड़ी में करंट नहीं आया। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम में आपको कौन सी चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो मैकेनिक भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस से बताएंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैकेनिक भाई, सबसे पहले हम आपको चेकआउट कराएंगे कि गाड़ी में जो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले हम प्लग होल्डर को ओपन कर लेते हैं कुछ इस जगह पे, और यहाँ से क्या करेंगे, किक का अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे कि गाड़ी में करंट नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो बाइक है वो i3s वाली है और i3s वाले में 2 सीढ़ियाँ होती है। आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आपको हम आज के प्रोसेस में बताएंगे कि किस तरह से उसको चेकआउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मैग्नेट कोयल को चेक कर लेते हैं कि हमारा मैग्नेट कोयल ख़राब नहीं है या तो पिकअप कोयल ख़राब नहीं है। उसके लिए किस तरह से चेक करना है वो बताएंगे। तो चलिए उस साइड हम चलते हैं, फिर आपको मैग्नेट कोयल चेक करने का तरीका बताएंगे। फिर वहाँ से आगे एक एक प्रोसेस के साथ बताएंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उस साइड मैग्नेट को चेकआउट करते हैं। तो मैकेनिक भाई, यहाँ पे हमारा है मैग्नेट कोयल का होल्डर, यहाँ पे इस जगह ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको चेकआउट करने के 2 तरीके बताऊंगा, जिससे आप इजी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेट कोयल या पिकअप कोयल खराब है या सही है। तो इसको यहाँ से ओपन कर लिए, देख पा रहे। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर से हम आपको चेकआउट करा के दिखाएंगे, फिर वहाँ से हम आपको अदर तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम पास कुछ इस तरह से मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करना है 200 ओम पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं उस जगह पे इसको सेट कर दिए। अब आपको पिकअप कॉइल का रीडिंग को पता रखना पड़ेगा कि पिकअप कॉइल का हमारा जो रीडिंग है 100 से प्लस रहना चाहिए और 160 से नीचे। तो यहाँ पे हमारा पिकअप कॉइल का जो वायर है यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको स्प्लेंडर वगैरह का अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको सिंगल वायर में देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे डबल है। इसका यह है कि एक वायर जो हमारा जाता है i3s वाले सीडिया में जाता है और एक हमारा जो मेन सीडिया है उसमें जाता है। तो इसको किस तरह से चेक करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक वायर को हमने कुछ इस जगह पे अटैच किया और दूसरे वायर को यहाँ पे ग्राउंड में देना है। तो देख पा रहे हैं हमारा जो पिकअप कॉइल है बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे, एक आपको वायर का टुकड़ा लेना है कुछ इस तरह से, हमने जिस तरह से लिया है। अब इसको, और आपको ये प्रोसेस करना है i3s वाली गाड़ी में, क्योंकि इसमें जो 2 सीढ़ियाँ है तो उससे चक्कर से ये आपका खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा, एक हमारा ग्रीन वायर है, एक हमारा व्हाइट वायर है और एक जो हमारा है ग्रीन पे हल्का सा रेड कलर है, ये हमारा हो जाता है न्यूट्रल लाइट का। बट इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो 2 वायर है इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, देख पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हम किक का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा चिटचिटाने की आवाज आएगी। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो हमारा करंट है वो मैग्नेट कॉइल से आके आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ से आपको देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो मैग्नेट कॉइल से करंट आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो मैग्नेट कॉइल है वो बिल्कुल सही है और पिकअप कॉइल भी हमारा ठीक है। अब यहाँ से चेकआउट करेंगे इसके RR यूनिट को कि हमारा चार्जर तो नहीं खराब हो गया, क्योंकि वहाँ से भी खराब होने के से क्या होता है कि गाड़ी में करंट इशू आ जाता है। तो सबसे पहले हम आज चेकआउट करेंगे इसके चार्जर को। चलिए हम सीट पैनल को ओपन करते हैं, फिर वहां से RR यूनिट को चेक करने के बाद सीढ़ियाँ तक आपको बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब चलिए हम इसके सीट पैनल को ओपन करते हैं और आपको RR यूनिट किस तरह से चेक करना उसके बारे में बताएंगे।
तो मैकेनिक भाइयों हमने सीट पैनल को ओपन किया तो यहाँ पे आपको आरआर यूनिट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि स्प्लेंडर और पैशन प्रो में अगर देखा जाए तो आपको इस जगह पे इंस्टॉल मिलेगा, बट यहाँ iSmart है इसका इस जगह पे इंस्टॉल है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों जिसके हमने इसके आरआर यूनिट को ओपन किया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हमारे मैकेनिक भाई उन्होंने भी चेक किया, बट उसको तरीका पता था या नहीं पता हमें नहीं पता, बट यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रैच करके उन्होंने फिट किया, फिर भी इस गाड़ी में करंट नहीं आया। तो चलिए हम इसको कैसे चेक करेंगे इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल दें कुछ इस जगह पे, तो यहाँ से चेकआउट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा आरआर यूनिट ख़राब है या सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा आपको एक हमारा रेड वायर है जो हमारी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होती है, और ये हमारा ग्रीन वायर, और एक हमारा येलो वायर और एक वाइट वायर है। इसको किस तरह से अटैच करना है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक लेना है टेस्टिंग लैंप, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मल्टीमीटर के द्वारा चेक नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है टेस्टिंग लैंप, इसके द्वारा हम चेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस टेस्टिंग लैंप को वायर जहाँ पे दो वायर है आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको हम एक ग्रीन वायर और एक वाइट वायर में इसको अटैच करेंगे, और यहाँ से पता चलेगा जो हमारे मैग्नेट साइड से करंट आ रहा था वो क्या यहाँ तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिए कुछ इस तरह से अटैच कर लिया हमने, और यहाँ से क्या करेंगे हम किक का अप्लाई करेंगे। अगर हमारा वायर सही होगा तो क्या होगा, ये हमारी लाइट जल जाएगी, नहीं तो फिर हमारा नहीं जलेगा। बट यहाँ पे जैसे हम किक का अप्लाई करें देख पा रहे हैं हमारा जो टेस्टिंग लैंप है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो वायर है बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करेंगे हम कुछ इस जगह पे फिट कर देंगे। तो चलिए हम इसको असेंबल कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हम आपको बैटरी की जगह पे चेकआउट कराएंगे कि हमारी गाड़ी में चार्जर यूनिट ख़राब है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे असेंबल कर लेते हैं, फिर आपको हम आगे चेकआउट कराएंगे। तो मैकेनिक भाइयों इसका हमने आरआर यूनिट को फिट कर दिया। आप क्या करेंगे इस बैटरी वाले के पॉजिटिव वायर को हम ओपन करेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा आरआर यूनिट ख़राब है या सही है। इसको हम कुछ इस जगह से ओपन कर लिए, और जिस टेस्टिंग लैब का हमने वहाँ पे चार्जर पे यूज़ किया था उसी पे क्या करेंगे इसको इस जगह पे हम यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं अगर हमारा चार्जर सही होगा या आरआर यूनिट सही होगा तो क्या होगा हमारा टेस्टिंग लैंप जल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कुछ यहाँ पे एक वायर बैटरी के पॉजिटिव वायर में अटैच करना है, और एक हमारे यहाँ पे इंजन में अर्थ दे देना है। अब इसका क्या करेंगे हम किक को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा ये लाइट जो है वो जलने लगेगा। तो देख पाएंगे ये हमारा टेस्टिंग लैंप है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है, या तो फिर इसकी सीडीआई खराब होगी या तो फिर इसका i3s वाला सीडीआई खराब होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसके टंकी को ओपन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि क्या खराब है कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम इसको फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से इसको फिट कर दिया। अब इसके टंकी को ओपन करते हैं और फिर कौन सा सीढ़ियाँ खराब है उसको हम परफेक्ट तरीके से बताएंगे। तो चलिए हम इसके टंकी को ओपन कर लेते हैं। तो मैकेनिक भाई इसका सीढ़ियाँ हमने जो बाहर निकाल रखा, अब यहाँ पे वायरिंग को किस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा सीढ़ियाँ है खराब है या सही है। तो यहाँ पे आपको 4 वायर देखने को मिल रहा होगा कुछ इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको जो रेड पे हल्का ब्लैक पट्टी है ये हमारा हो गया मेन स्विच का, और ये जो वाइट है इसका हो गया हमारा दोनों स्विच से ऑन ऑफ कट का है के लिए दिया गया। बट यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहा है आपका ब्लू पे हल्का ग्रीन, ये हो गया हमारा पिकअप कॉइल का। तो आपने चेक किया कि पिकअप कॉइल जो हमारा बिल्कुल सही है, और एक जो हमारा यहाँ पे ब्लैक पे येलो पट्टी दिख रहा है ये हो गया हमारा अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पे इस जगह पे हमको सिर्फ एक वायर को चेक करना है कि हमारे वायर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सीढ़ियाँ खराब है या सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रेड पे हल्का ब्लैक पट्टी है, इस पे क्या करेंगे हम पॉजिटिव वायर को फिट करेंगे, और टेस्टिंग लैंप को जैसे हम यहाँ पे अर्थ देंगे तो क्या होगा हमारा लैंप जल जाएगा, और अगर वायरिंग में कहीं फॉल्ट होगा तो क्या हो नहीं जलेगा। तो क्या करेंगे इसको हम चलिए कुछ इस तरह से अटैच कर लेते हैं। तो मैकेनिक भाई जैसे हमने इसके रेड वायर में अटैच किया तो देख पा रहे हैं हमारा जो है बल्ब है वो बिल्कुल पूरी तरह से जल रहा है। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमारा जो वायरिंग है बिल्कुल सही है, या तो फिर हमारे ये सीढ़ियाँ खराब होगी या तो फिर हमारा जो i3s वाला सीढ़ियाँ है वो खराब होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से 2 सीढ़ियाँ पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करना है कि या तो फिर ये सीढ़ियाँ खराब है या ये सीढ़ियाँ खराब है। इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इस सारे वायरों को ओपन करते फिर आपको हम प्रोसेस बताएंगे।
तो मैकेनिक भाई जैसे हमने इसके i3s वाले कॉइल को ओपन किया, यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से पिघल चुका है, यानी कि जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो इस वाले कॉइल में है, ना कि इसके CDI में। तो CDI को हम इसी जगह पे पड़ी रहने देते और इसको किस तरह से चेकआउट करेंगे और आपको किस तरह से इसको डायरेक्ट करके आपको करंट लाना गाड़ी में, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हर जगह पे ये वाली CDI अवेलेबल नहीं रहता है, उसके लिए क्या कौन से वायर को इसको अटैच करना है, कहाँ से इसको बिना CDI के भी हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम सारे वायरों को ओपन कर लेते हैं और आपको कौन से वायर में अटैच करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम सारे वायरों को ओपन कर लेते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि बिना CDI के भी गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस सारे वायर को ओपन कर लिया और यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गल चुका है, इसके वजह से क्या हुआ, ये CDI खराब हो चुकी है और इसको हम साइड में रखेंगे। कि मैकेनिक भाइयों हमने इसके CDI को बाहर निकाल लिया, बट यहाँ पे आपको 4 वायर देखने को मिल रहा होगा। ये तो हमारा हो गया पिकअप कॉइल का वायर जो हमने उस साइड आपको चेकआउट करा दिया। तो इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे जो आपको 2 वायर देखने को मिल रहा होगा, एक ग्रीन और एक येलो, इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो जैसे हम इस वायर को अटैच करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो i3s वाला CDI है वो डायरेक्ट हो जाएगा और आपके गाड़ी में करंट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको करंट चेकआउट करा देते हैं कि हमारी गाड़ी में परफेक्टली करंट आया या नहीं आया। तो चलिए तो मैकेनिक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में जो है परफेक्ट तरीके से करंट आ रहा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम था हमारे पास सिर्फ था इसके i3s वाले CDI का। अगर आपके पास i3s वाला CDI है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से इस गाड़ी को स्टार्ट करके कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो चल सबसे पहले हम इस सारी चीज़ों को असेंबल कर देते हैं, फिर आपको गाड़ी परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। तो मैकेनिक भाई चलिए हम इसको सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया, गाड़ी को स्टार्ट किए। तो सिंगल किक में हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो रही है। जो भी प्रॉब्लम था इसके CDI से था, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको इसी तरह से डायरेक्ट करके आप गाड़ी को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने लायक चीज़ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।